Bismillahirrahmanirrahim. I begin in the name of Allah, the most merciful and the most magnificent. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve the first problem of journal entry as per your textbook, right? That is textbook of Telugu Academy first year. Now let us understand the format of journal entry. The first column is an indication of date. The second column in which we write debit and credit, and in this dr is an identification of debit and c and to2 is an identification of credit. And you can also observe a statement which is describing the debit and credit, right? So this is termed as narration, which is in the bracket. अब जब आप इसको गौर से देखें, एक dr दिख रहा, वो डेबिट की आइडेंटिटी है, एक टू दिख रहा पर्टिकुलर्स कॉलम के अंदर, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ क्रेडिट, ये क्रेडिट की आइडेंटिटी, और ब्रैकेट्स में एक स्टेटमेंट दिख रहा आप लोग, दिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट नरेशन, दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. और ऑलवेज हमेशा नरेशन की शुरुआत बीइंग से होती, राइट. द अदर कॉलम इज एल एफ नंबर, एनओ इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है. एल का मतलब है लेडजर, एफ का मतलब है फोलियो, फोलियो विच मीन्स पेज. तो ओवरऑल दिस इज लेडजर पेज नंबर, लेडजर फोलियो नंबर, राइट. लास्ट सेकेंड कॉलम इज डेबिट अमाउंट, और ये डेबिट अमाउंट को डेबिट के बिल्कुल सामने लिखना है हमें, राइट. क्रेडिट अमाउंट को भी एग्जैक्टली क्रेडिट के सामने लिखना है हमें, and you have to consider only credit. Now let us understand our first question. पहला क्वेश्चन है क्या हमारा, देखेंगे. उससे पहले we will recall dr is an identification of debit, 2 is an identification of credit. डेबिट लिखना है तो उसके साथ dr लिखेंगे, क्रेडिट लिखना है तो उसके साथ 2 लिखेंगे हमेशा, राइट. नरेशन एक्सप्लेनेशन है डेबिट और क्रेडिट का, और इसकी शुरुआत हमेशा बीइंग से होती. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन. Mr. Anil started business with cash on 1st January 2018, right. This is our first transaction, ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन है. 1st January 2018 के दिन मिस्टर अनिल बिजनेस शुरू करा कैश के साथ, राइट. So in this particular transaction we need to consider two accounts, दो accounts हमको select करना है, राइट. हम एक select कर लेंगे. Mr. Anil, this will fall under the category of personal account, and cash, this will fall under the category of real account. तो ये ट्रांजैक्शन में एक पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी है, एक रियल अकाउंट की कैटेगरी है. सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर किसको बोलते हैं, उधार लेने वाले को, राइट. क्रेडिट द गिवर, हु आर वी आर बिजनेस. बिजनेस जब बिजनेस की शुरुआत कैसा होगी, जब ओनर पैसे बिजनेस में लगाएगा. ओनर इज अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम बिजनेस, से इन्वेस्ट कर रहा तो एक बिजनेस शुरू होता. तो बिजनेस के लिए ओनर कौन है, ओनर इज अ गिवर. तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, राइट. इसको क्रेडिट करना है मिस्टर अनिल, बट ही इज अ ओनर. ओनर अकाउंट जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़े थे वो क्लिक होना, दैट इज ओनर इज अ पर्सन, समटाइम्स ही इज अ रिसीवर एंड समटाइम्स ही इज अ गिवर. Whenever he is a receiver, it should be treated as drawings account, and whenever he is a giver, it should be treated as capital account.
राइट। अब इधर आ गया कैश 75,000। कैश इज व्हाट, कैश को आप देख भी सकते, छी भी सकते, ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में आ रहा क्या, कैश, so what we will do, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और मिस्टर अनिल ओनर है, इसको हम कैपिटल करेंगे। तो एक चीज अच्छे से जहन में रख लेना है हमको, जब कभी भी कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, ऑलवेज कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल अकाउंट विल बी द जर्नल एंट्री। लेट अस सी दिस, व्हाट इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री, डेट कॉलम में हम डेट लिख दी 18 1st January 2018, and after that cash account data to Anil's capital account, right। 75,000 कैश आया और अनिल का कैपिटल 75,000 है, डेबिट क्रेडिट, जर्नल एंट्री पास हो गई। बट जर्नल एंट्री इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट नरेशन, so what will be the narration, being business started with cash, simple and easy, right। Similarly we'll move towards the next transaction. The details of the business transaction for the month of January are as follows. Prepare journal, right? What you need to prepare? You need to prepare journal. So, what is journal? Journal is a book of first entry, wherein we record all the journal entries in chronological order. ये हम introduction में पढ़े थे. Now, let us move towards the next transaction, that is cash sales, ₹10,000. पहले इसका मतलब हमको समझना है। कैश सेल्स का मतलब ये है, आप कोई चीज बेचे पैसों के बदले में, ठीक है, पैसे लेके आप वो चीज बेचे, राइट, दैट इज कैश सेल्स। पैसों को बेचे ये मतलब नहीं है इसका, इसका मतलब हम समझ गए। नाउ विल कंसीडर टू थिंग्स, है इधर दो चीजें, पहले क्या है, कैश, राइट, फिर उसके बाद क्या है, सेल्स। अब कैश रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता, सेल्स ऑलवेज क्रेडिटेड, ये हम इंट्रोडक्शन में पढ़ लिए थे, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल हुई तो पैसे आते हमारे पास, हमारे बिजनेस में पैसे आते, सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इधर कैश क्या हो गया, डेबिट, और सेल्स को तो हमेशा क्रेडिट करना है, ये हम इंट्रोडक्शन में पढ़ लिए थे, राइट। नाउ विल जस्ट सी टुवर्ड्स द जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, DR is an identification of debit, right, cash account data to sales account 10,000, being goods sold for cash, क्या बेचे आप, goods बेचे पैसों के बदले में। Now we'll see to the next transaction, goods purchased for cash। अब let us understand this, क्या खरीदे आप, goods खरीदे, तो बिजनेस में goods आते, फॉर कैश बोल रहा हूं, मतलब पैसे दे के goods खरीदे, टू साइडेड ट्रांजैक्शन है। नाउ विल सी दिस, एक है goods, राइट, दूसरा है कैश, ये दो चीजें हम कंसीडर करें एक ट्रांजैक्शन में से, दोनों भी रियल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल कर रहे, राइट। तो लेट अस सी दिस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे दिए आप और गुड्स खरीदे, राइट। सो परचेजेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या है, गुड्स, गुड्स आए तो हम क्या लिखेंगे, परचेजेस, तो हियर परचेजेस अकाउंट डेटा। सिमिलरली क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस में से क्या जा रहा है, हमारे कैश जा रहा, तो टू कैश अकाउंट, व्हाट विल बी द नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। देन आफ्टर दैट on 7th January, goods sold on credit to Rahim,
क्या मतलब है इसका? रहीम को उधार पे गुड्स बेचे, कितने के? 20,000 के, राइट। तो लेट अस सी, अब हमको इधर दो टर्म्स सेलेक्ट करना है, एक तो है गुड्स, राइट, जो बिजनेस में से जा रहे हैं, आप इसको बेचे। दूसरा है किसको बेचे आप? रहीम को। जब कभी भी उधार पे आप बेचेंगे तो उधर पर्सनल अकाउंट आ जाता, राइट, हम नोट पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। इधर दो जने हैं, एक पर्सनल अकाउंट है, दूसरा रियल अकाउंट है। लेट अस सी टुवर्ड्स द पर्सनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, राइट, रिसीवर को डेबिट कर देना है। तो रहीम इज अ रिसीवर, राइट, और गुड्स थिंग्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, गुड्स थिंग्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, so it is real. According to the rule of real account, debit what comes in, credit what goes out. बिजनेस में से जा रहे हैं क्या? गुड्स, but instead of goods what we need to write? We need to write sales. So what will be the journal entry? Rahim's account data to sales account, being goods sold to Rahim on credit. Let us see, Rahim's account data to sales account, being goods sold to Rahim on credit. Now let us move towards the next transaction, that is sale of good. क्या करें आप? गुड्स बेचे, कितने में? 20,000 में। तो गुड्स बेचे तो क्या होता है हमारे बिजनेस में? पैसे आते, कैश, राइट, और बिजनेस में से बाहर क्या जाता? गुड्स। गुड्स गए तो हम सेल लिखेंगे, राइट। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बिजनेस में आया क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, राइट, cash account data to sales account will be the journal entry for this transaction. Let us see, cash account data to sales account 20,000. This transaction was held on 8th of January. Then after this, we'll move towards the next transaction, that is wages paid. अब wages का मतलब क्या है? किसको बोलते हैं? मजदूरी को बोलते हैं, राइट। वेजेस आवरली बेसिस पे आप पे करते हैं, सैलरी मंथली बेसिस पे पे करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये आपका है क्या? बिजनेस के लिए वेजेस पे करना क्या है? दैट इज योर एक्सपेंडिचर, ठीक है। पे कर रहे हैं मतलब इट इज अंडरस्टूड दैट बिजनेस में से जा रहा क्या? कैश, राइट। सो वेजेस नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो वेजेस को हमको क्या करना है? डेबिट, राइट। पेड, पे बोले तो हमारे बिजनेस में से जाता क्या? कैश। कैश कौन से अकाउंट की कैटेगरी में गिरता? रियल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। लेट अस सी द जर्नल एंट्री, wages account data to cash account, being wages paid. Now let us move towards the next transaction, that is cash deposited into bank. आप क्या करें? बिजनेस में से पैसे लिए और बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिए। सो इधर दो वर्ड्स को हम सेलेक्ट करें, वन इज कैश, द अदर वन इज बैंक, राइट। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट मीन्स इट इज अ लीगल एंटिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, राइट। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इस बैंक के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होता है। तो व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये ट्रांजैक्शन में आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं,
मतलब आपके पास से कैश बैंक में जा रहा, बैंक की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा। So this is one-sided transaction and credit transaction, right? सिर्फ आपके पास से बैंक में पैसे जा रहे हैं, right? So this is one-sided transaction. So दो चीजें हम अंडरलाइन कर लिए, the one is personal account and the other is real account. So according to the rule of personal account, debit the receiver. Receiver किसको बोलते हैं? उधार लेने वाले को, one-sided transaction. तो बैंक इज अ रिसीवर, तो हम बैंक को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा, सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश deposited into bank. Let us see this. Bank account data to cash account 8,000 being cash deposited into bank, and this transaction was held on 10th January. Moving further, let us see the next transaction. Cash paid to Mahesh. ये भी वन साइडेड ट्रांजैक्शन है। आप महेश को पैसे दे रहे हैं, महेश आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं दे रहा। सो व्हाट डज दिस मीन्स? कैश पेड टू महेश। अब इसमें से हम दो हेड्स को अंडरलाइन करेंगे, एक है कैश, दूसरा है महेश। कैश रियल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल होता, महेश पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर कौन है? महेश, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट? कैश पे कर रहे हैं तो बिजनेस में से क्या जा रहा? कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? Mahesh account data to cash account, being cash paid to Mahesh. This will be the journal entry of this transaction, and which was held on 13th of January. Let us see the next transaction, that is machinery purchased for cash rupees 12,000. अब इधर हमको दो चीज कंसिडर करना है, पहले इसका मतलब समझेंगे हम। मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, मशीनरी आप खरीदे, कैसा? पैसे दे के, राइट? सो एक हेड हो गया मशीनरी, इसको आप देख सकते हैं और छीन सकते हैं, ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा। दूसरा हो गया कैश, राइट? इसको भी आप देख सकते हैं और छीन सकते हैं, ये भी रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा। So what is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. बिजनेस में आ रहा क्या? मशीनरी आ रही है, बिजनेस में से जा रहा क्या? मशीनरी अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, and what will be the narration? Being machinery purchased, machinery account data to cash account, being machinery purchased for cash, and this transaction was held on January 15th, right? डेबिट का अमाउंट डेबिट, बिल्कुल डेबिट के सामने लिखना है हमको। क्रेडिट का अमाउंट बिल्कुल क्रेडिट के सामने लिखना है, क्रेडिट कॉलम में, राइट? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड goods from Anita, purchase goods from Anita. Now here we will consider two heads. पहला हो गया goods, right? And the other one is Anita. Goods रियल अकाउंट की कैटेगरी है, अनीता पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी, राइट? अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इधर क्या बोल रहा? अनीता के पास से गुड्स खरीदे हम, पैसे दिए उसको,
कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है पेड कैश बोल के, राइट। अगर ये ट्रांजैक्शन का मतलब समझे तो इसका मतलब बन रहा क्या, परचेज खरीदे, क्या खरीदे, गुड्स, किसके पास से, अनीता के पास से। कितने के गुड्स खरीदे, 5,000 के, अनीता के पास से 5,000 के गुड्स खरीदे, पैसे दिए बोल के किधर भी लिखा हुआ नहीं है, राइट। सो कैसा खरीदे हम, पैसे नहीं दिए तो उधार पे खरीदे। अब लेट अस सी, गुड्स रियल अकाउंट की कैटेगरी में अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो। बिजनेस में क्या है, गुड्स, गुड्स हम क्या करें, खरीदे। सो डेबिट में आप क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेटा टू, गिवर कौन है, किसके पास से खरीदे हम उधार पे, अनीता के पास। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेटा टू अनीता's account, being goods purchased from अनीता, on credit भी लिख सकते हैं। and this transaction was held on 18th January. Now let us move towards the next transaction, and that is cash received from Miss Ramya. मिस रम्या के पास से 3,000 रुपए आए हमारे पास। So we will consider cash and Miss Ramya. कैश रियल अकाउंट की कैटेगरी है एंड मिस रम्या पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा, कैश, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहे हैं पैसे, मिस रम्या। अब जर्नल एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेटा टू मिस रम्या's अकाउंट, cash account data to Miss Ramya's account, being cash received from Ramya. Right? Now let us move towards the next transaction, that is paid commission. अब आप कमीशन पे करो, सैलरी पे करो, कुछ भी पे करो, बिजनेस में से जाता क्या, कैश जाता, राइट। ये अंडरस्टूड है, समझने की बात है, बिजनेस में से क्या जा रहा, कैश। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा ना, कैश को क्रेडिट करना है, फिर डेबिट किसको करेंगे, कमीशन। कमीशन कौन से अकाउंट की कैटेगरी में फॉल हो रहा, नॉमिनल अकाउंट, राइट। कमीशन आप पे कर रहे हैं तो कमीशन आपका क्या हो गया, एक्सपेंसेस। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, कमीशन को डेबिट करना है, कर देंगे, राइट। कमीशन अकाउंट डेटा, और पे करे तो बिजनेस में से जाता क्या, कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, कमीशन अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, बीइंग कमीशन पेड, कमीशन अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टेशनरी। ये क्या है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर को हमेशा क्या करते, डेबिट करते। तो डेबिट में क्या आ गया, पोस्टेज एंड स्टेशनरी अकाउंट डेटा टू, बिजनेस में से क्या गया, कैश। पेड बोले तो क्या जाता है, कैश। तो व्हाट विल बी जर्नल एंट्री, पोस्टेज एंड स्टेशनरी अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, राइट। नाउ we will move towards the next transaction, that is cash drawn from bank for personal use। ये पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक, ये तीनों में से एक भी वर्ड दिखा तो हमको लिखना है ड्रॉइंग्स। ऑलवेज रिमेंबर, पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक दिखते कि सीधा सीधा डेबिट में क्या करना, ड्रॉइंग्स, राइट।
अब बिजनेस में से गया क्या? बिजनेस में से कुछ भी नहीं गया, मगर हमारे बैंक अकाउंट में से गए क्या पैसे, राइट? सो कैश अकाउंट डेटा टू बैंक, सॉरी, पर्सनल प्राइवेट डोमेस्टिक दिखते कि क्या करना है, ड्रॉइंग्स को डेबिट करना है, ठीक है। सो डेबिट में आ गया ड्रॉइंग्स, क्रेडिट में क्या आता, बैंक, पैसे किधर से निकले, बैंक में से, विड्रॉ किधर से हुए, बैंक से। सो व्हाट विल बी द journal entry for this? Drawings account data to bank account, being cash withdrawn from bank for personal use. Now let us see the journal entry. Drawings account data to bank account, being cash withdrawn from bank for personal use. Now let us complete the first question. अब ये पहले क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजैक्शन है, दैट इज रिसीव्ड रेंट। क्या मिला आपको, रेंट मिला, रेंट मिला तो क्या मिलता, कैश मिलता। तो बिजनेस में आया क्या, कैश, ये अंडरस्टूड है। और रेंट आपके लिए क्या है, इनकम है, राइट? सो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में आ रहा क्या, कैश, कैश अकाउंट डेटा। रेंट नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So here rent is our income. So what we gonna write, cash account data to rent account, being rent received. Alhamdulillah, we have completed the first problem of journal entry. Hope you all has understood this problem. सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह we will complete the rest of the problems in the upcoming videos. See you in the next video. Thank you.